नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इंडियन एग्जाम्स लीग के यूट्यूब चैनल में। और आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससी आरओ का सिलेबस। तो आइए हम डिस्कस करते हैं यूपीएससी आरओ का सिलेबस, जिसमें दो टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक है जीएस का, दूसरा टॉपिक है हिंदी का। तो जो जीएस का टॉपिक है उसमें 140 क्वेश्चन हैं और 140 नंबर का, यानी 140 क्वेश्चन 140 नंबर के होंगे। और जो हिंदी का टॉपिक है उसमें 60 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर का होगा। तो आइए देखते हैं पहले जीएस के टॉपिक। पहले हम लोग जीएस का टॉपिक देख लेते हैं, फिर उसके बाद हिंदी के टॉपिक्स देखते हैं। तो पहले जीएस के टॉपिक में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो इसका पहला टॉपिक है वह है सामान्य विज्ञान, अर्थात जनरल साइंस। जो ये जनरल साइंस होगी वो केवल और केवल 12th लेवल तक होगी, इससे ज़्यादा इसका लेवल आगे नहीं होने वाला। और ये 12th लेवल होगी एनसीईआरटी के लेवल तक, इससे ज़्यादा इसका लेवल नहीं होने वाला है। और जो दूसरा टॉपिक है वो है भारत का इतिहास, जिसमें हमें एंशिएंट पढ़ना है, मिडिवल पढ़ना है, मॉडर्न को पढ़ना है, तीनों हिस्ट्री पढ़ना है। और इसके साथ जो तीसरा टॉपिक है जो दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थात इंडियन नेशनल मूवमेंट। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ है उनको भी हमें साथ साथ में पढ़ते हुए चलना है। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने लगेंगे तो इंडियन नेशनल मूवमेंट को और इसको साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे। और जो चौथा टॉपिक है वो है भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, अर्थात इसका ये इकोनॉमिक्स पढ़ना है इंडिया का, और इंडिया का कल्चर पढ़ना है, और इंडिया के राजतंत्र को पढ़ने हुए हमें आगे बढ़ना है। और जो पांचवा टॉपिक है भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। और छठा टॉपिक है जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। इस टॉपिक को भी पढ़ते हुए चलना है। और जो सातवां टॉपिक दिया गया है वह विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अर्थात वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है हमें, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, और जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी पढ़ते हुए चलना है। और जो इसका आठवां टॉपिक है जो दिया गया है अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, अर्थात करंट अफेयर। जो करंट अफेयर हैं हमें उसको भी पढ़ते हुए चलना है। तो ये 8 टॉपिक हैं। 8 टॉपिक के बाद भी इसमें 9वां टॉपिक है। 9वां टॉपिक जो दिया गया है वो है रीजनिंग। और रीजनिंग के इसमें लगभग जो क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग 5 से लेकर 10 के बीच में, कभी 5 आ जाते हैं, कभी 6, कभी 10, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इसमें। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें रीजनिंग के नहीं आते। तो जो 9वां टॉपिक है सामान्य बौद्धिक क्षमता रीजनिंग, ये आएगा। और जो 10वां टॉपिक है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये यूपी स्पेशल है और यूपी की वैकेंसी है। यूपीएससी आरओ कराती है, तो इसमें यूपी की जो क्वेश्चंस होते हैं यूपी से रिलेटेड वो कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की शिक्षा एवं संस्कृति पूछी जाएगी, यहाँ की कृषि पूछी जाएगी, उद्योग के बारे में पूछा जाएगा, व्यापार एवं रहन सहन के बारे में पूछा जाएगा, यहाँ की सामाजिक प्रथाएं क्या थी उसके बारे में पूछा जाएगा। और भी जो विशेष जैसे इसके लोक नृत्य हुए, लोकगीत हुए, तो इन सब सारी चीज़ों का वर्णन इसमें दिया रहेगा। इन सब को पढ़ते हुए हमें चलना है। और यूपी के करंट अफेयर भी इसमें बहुत सारे पर पूछे जाते हैं। तो ये सब जो है रेलिवेंट टॉपिक हैं जिनको हमें आगे पढ़ते हुए चलना है। और आइए अब देखते हैं हिंदी के टॉपिक्स में। एक बार हिंदी का टॉपिक देख लेते हैं, फिर दोनों को साथ साथ में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। वैसे तो विशेषकर ये सारी चीज़ें जो हैं ये सामान जीएस का पोर्शन है, और जीएस में और ज़्यादा सारी चीज़ें नहीं है। ना तो हमें आईआर पढ़ना है, ना तो हमें बहुत सारी और चीज़ें इंक्लूड करनी है। जो यूपीपीएससी का सिलेबस है, जो पीसीएस का सिलेबस है, उससे थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि आरओ जो है वो उसमें मुख्य परीक्षा में भी यही सिलेबस लगभग रहता है। बस उसमें से हिंदी में कुछ एक टॉपिक जो है वो कम हो जाता है, बाकी लगभग सिलेबस यही रहता है। और जो पीसीएस का है, पीसीएस में तो इंटरव्यू होता है, लेकिन जो यूपीपीएससी आरओ होता है इसमें इंटरव्यू होता नहीं है। और इसमें जो विशेष चीज़ एक है वो है हिंदी जो है हमारा, इसमें क्या आता है, एक मुख्य पॉइंट होता है जिससे हमें नंबर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और ये जो हिंदी इसमें प्री में है, उसमें प्री में 60 क्वेश्चंस दिए होते हैं और 60 नंबर का होता है। 60 क्वेश्चन 60 नंबर का। कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं, लगभग टॉपिक इसमें ऐसे हैं, कुछ ही टॉपिक नहीं, लगभग टॉपिक इसमें ऐसे हैं जो सारे के सारे बचपन से ही पढ़े गए हैं। बस विशेषकर उसको हमको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जैसे कि पहला टॉपिक इसमें दिया गया है विलोम, ये इसमें 10 शब्द आएंगे, यानी 10 विलोम आएगा। और जो दूसरा टॉपिक दिया गया है वो है वाक्य एवं शुद्धवर्तनी, इसको भी हम पढ़ चुके हैं बचपन से। और तीसरा टॉपिक जो है वो है अनेक शब्दों के एक शब्द, इसको भी हम लोग बचपन से ही पढ़ चुके हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक इसे पढ़ते ही आते हैं हिंदी में। और जो तत्सम एवं तद्भव है ये भी हम पढ़ते हुए आते हैं हिंदी व्याकरण में। यही जो विशेष एवं विशेषण है, यही एक टॉपिक है जिसको पढ़े तो हैं लेकिन लगभग लोग भूल ही जाते हैं। तो यही एक टॉपिक है जिस पे विशेष ध्यान देना है। और छठा टॉपिक जो है वो है पर्यायवाची।
पर्यायवाची तो लगभग सभी लोग बचपन से ही पढ़े हैं और ये लगभग अभी तक ही पढ़ते हैं पर्यायवाची में, उसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बस नए नए शब्दों का जो है वो चयन होना बहुत ज़रूरी है। जब नए नए शब्द होंगे आपके पास तो इन सब चीज़ें आसान लगेंगी, ज़्यादा टफ नहीं लगेंगी। लेकिन जब हमारे पास शब्द नहीं होंगे तो ये चीज़ें थोड़ी दिक्कत करेंगी। तो यही सब सारी चीज़ें हैं, विलोम है, वाक्य है, एवं शुद्ध वर्तनी है, अनेक शब्द के एक शब्द है, तत्सम तद्भव है, विशेष विशेषण है, पर्यायवाची है। तो ये रहा हिंदी का टॉपिक। ओवरऑल इसमें 60 क्वेश्चन 60 नंबर का, और जो जीएस का टॉपिक है, जीएस के टॉपिक में 140 क्वेश्चन 140 नंबर का। तो ये और हिंदी और समान अध्ययन का दोनों का ही सिलेबस है। ये रहा समान अध्ययन और ये रहा हिंदी। तो हिंदी में ही 60 क्वेश्चन आने वाले हैं और समान अध्ययन में 140 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। सिलेबस को बहुत ध्यानपूर्वक देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस जो होता है ये किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब तक हमें सिलेबस नहीं पता होगा तब तक हम किसी परीक्षा की तैयारी सही रूप से कर नहीं पाएंगे। तो हमें सिलेबस जो है वो पता होना बहुत ही आवश्यक है और पता होना भी चाहिए, क्योंकि क्या चीज़ें पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है, बिना इसका ज्ञान हुए हम किसी चीज़ को अगर उठा के पढ़ते हैं तो कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हुए ही किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ये रहा आज का यूपीपीएससी आरओ का प्री का सिलेबस। मेंस का सिलेबस अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।